इंटरनेशनल प्लेयर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वाला प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने आता है, उसको इंटरनेशनल की हाफ मैच फीस मिलती है। एक टेस्ट की अगर 8 लाख रुपए मैच फीस है ना, उसको डोमेस्टिक का मैच खेलता है आगे फोड़े, उसको 4 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि डोमेस्टिक का प्लेयर वही मैच खेल रहा होता है, उसको 50,000 रुपए मिल रहे होते हैं। आपने ऊपर भी पैसा उनको देना है 50-50 लाख रुपए महीना, और जब डोमेस्टिक में आके भी उनको देना, खुदा के लिए इन गरीबों को दें, इन प्लेयरों को दें पैसा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ना मैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी एक 2 व्लॉग्स बनाए थे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में, और मैंने उस वक्त भी बोला था कि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, हमारा ग्रास रूट, हमारा क्लब क्रिकेट है ना, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है टू टॉक अबाउट। और इस पे मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे बात करूँ, अगर इसकी बेहतरी के लिए मैं कुछ कर सकूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने हमारी ग्रास रूट क्रिकेट में जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी क्लब, हमारी डिस्ट्रिक्ट, हमारे रीजनल क्रिकेट में जो पॉलिटिक्स है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस प्लेयर्स को फेस करने पड़ रहे हैं, जो एक्चुअल टैलेंट है वो 60 to 70% ऑफ द प्लेयर्स वो एमर्ज ही नहीं कर पाते, ऊपर आ ही नहीं पाते। आज मैं बात करना चाहूँगा एक जो इस साल, अब एक तो पहले तो ये बात कह दूँ कि पीसीबी में ना कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। पीसीबी में हमने मैं भी 18-20 साल से पीसीबी के साथ अटैच हूँ, तो हमने देखा कि चीज़ें बहुत जल्दी पीसीबी में चेंज होती हैं। कोई भी ओहदे पे आता है, कभी वो 5 साल के लिए आता है, कभी 3 साल के लिए आता है, मगर कोई 1 साल के बाद चला जाता है, कोई 6 महीने के बाद चला जाता है। अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंट यहाँ पे रहती है, वो ये प्लेयर्स हैं जो कोई 5 साल से सिस्टम का हिस्सा है, कोई 10 साल से सिस्टम का हिस्सा है। इस साल एक नया, एक स्टूपिड, इडियोटिक, मैं बोलूँगा, रूल आया कि जी जो 35 ईयर से एक दिन भी बड़ा प्लेयर है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसको डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन कर दिया गया। अब पीसीबी से आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे नहीं जी, हमने तो बैन नहीं किया, हमने तो उनको बोला है कि आप जाके डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलें, आप रीजनल क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना हमारी, वो इस वक्त ये जो 5 टीमें या 6 टीमें जो चैंपियंस कप के नाम से टूर्नामेंट खेले, एक्चुअल में हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ये है। बाकी सिर्फ आप समझ लें कि चल रहा है, वो कोई उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में काउंट ना तो पीसीबी कर रही है, ना उसकी परफॉर्मेंसेस को इतने देखा जा रहा है। अब इसका 35 ईयर्स का जो आपने बैन लगाया प्लेयरों पे, इसमें बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स जो कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी से डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेली है, उन्होंने ना वो कभी पाकिस्तान के लिए खेले हैं, ना कभी उन्होंने कोई पीएसएल खेली है, ना उन्होंने कोई इंटरनेशनल लीग खेली है। उनकी रोज़ी रोटी का ना, उनकी ब्रेड एंड बटर ही ये डोमेस्टिक क्रिकेट है। ये डोमेस्टिक क्रिकेट वो 4 से 5 महीने खेलते हैं, फिर उनके घर का पूरा सिस्टम चलता है। अब उनमें जो प्लेयर थे 34-35 ईयर्स के, फिट थे, परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, उन्होंने सोचा होगा कि यार हमारा तो अभी 5 साल का कैरियर है, 6 साल का कैरियर है। आपने एकदम एक स्टूपिड रूल लेके आए, उसके बाद उनके कैरियर पे सवालिया निशान लगा दिया। कई प्लेयर हैं डोमेस्टिक के जिनका आप नहीं जानते हो, कि उनका नाम ना भी लूँ तो, जिसमें प्रोमिनेंट आसिफ अफरीदी, काशिफ भट्टी, 400 प्लस फर्स्ट क्लास विकेट, हमारा वन ऑफ द लेजेंडरी फर्स्ट क्लास के हमारे बॉलर हैं, वो आबिद अली। ये इस तरह के और बहुत प्लेयर्स हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं। और आबिद अली का ना जो एक स्टोरी है ना, इट्स वेरी सेंसिटिव, क्योंकि एक तो उन्होंने बहुत साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, फिर वो नेशनल टीम में एक लेटर एज में आए, फिर उन्होंने ही वाज फिट, ही वाज स्कोरिंग रन्स, उन्होंने टेस्ट डेब्यू में 100 किया, उन्होंने वनडे डेब्यू में 100 किया, और पाकिस्तान टीम का एक परमानेंट मेंबर थे। फिर अनफॉर्चुनेटली अल्लाह की तरफ से उनको एक बीमारी आई जिसमें उन्हें हार्ट का इशू हुआ। पहले तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हार्ट का जब किसी को इशू होता है ना, तो डॉक्टर्स उनको सीनियर चढ़ने से मना करते हैं, उनको कोई वेट उठाने से मना करते हैं। बट उनके अंदर वो विल थी, उन्होंने हार्ट इशू के बावजूद ही वर्कड हार्ड, ही ट्रेन्ड हार्ड, उन्होंने कम बैक किया, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में फिर रन लगाए। अगर कोई भी दुनिया का क्रिकेट बोर्ड होता है ना, इस तरह का प्लेयर जो आपकी नेशनल टीम के लिए खेल रहा है और उसको कोई ऐसा इशू होता है, ऐसे प्लेयरों को बड़ा फैसिलिटेट किया जाता है, उनको बहुत सी चीज़ों में एडजस्ट किया जाता है, उनको फेवर्स दी जाती हैं। मगर आपने आबिद अली को क्या फेवर दिया? आपने तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट से भी महरूम कर दिया। अच्छा, फिर आप रूल बनाते हैं कि जी 35 ईयर्स और 35 ईयर्स प्लस प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल सकते। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे जो आपके इस वक्त 32, 33, 31, 33 इस एज के जो डोमेस्टिक के प्लेयर है ना, जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जान है, डोमेस्टिक क्रिकेट का कोर है, जिनकी वजह से आज डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी कंपैरेटिव है, वो अब सोचने को मजबूर हो गए। किसी ने सोचा होगा कि मेरा अभी 8 साल का कैरियर है, किसी ने सोचा होगा मैं फिट रहा तो 10 साल का कैरियर है। अब वो सोच रहे हैं कि यार क्या हमारा 1 साल का कैरियर है, क्या हमारा 2 साल का कैरियर रह गया? कोई दुबई जाना चाहता है, कोई इंग्लैंड जाना चाहता है, कोई अमेरिका मूव कर रहा है। मैं कसम से आपको कह रहा हूँ, अगर ये सारे प्लेयर इन मिक्सचर जो 30 प्लस है, ये अगर दूसरे कंट्रीज में मूव करेंगे, जो कि कर जाएंगे, और मुझे एक चीज ये भी पता है कि ये जो आपने स्टूपिड सा एक रूल बनाया, ये आप हटा भी देंगे, लेकिन इसी साल में आप कितने प्लेयर्स को देखेंगे जो 30 के अराउंड अबाउट होंगे? कोई यूएस जाएगा, कोई इंग्लैंड जाएगा। जब ये प्लेयर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट से निकल गए ना, हम तो पहले ही कहते हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में गैप ही बहुत है, तो फिर ये गैप इतना बढ़ जाएगा कि आपके लिए पाकिस्तानी टीम में एक क्वालिटी प्लेयर लाना नामुमकिन हो जाएगा। हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना, उसका लेवल एक रीजनल अंडर 19 क्रिकेट नहीं होती, उसका वो लेवल रह जाएगा अगर ये जो कोर प्लेयर्स हैं वो निकल गए। कई प्लेयर्स में नाम ले सकता हूँ,
उमर अमीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एंड स्टाइलिश डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा सा खेले हैं। ही इज 34 years old. आमिर यामीन वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन डोमेस्टिक क्रिकेट, हार्ड वर्किंग, ही इज गॉट अ बिग फैमिली, he works very hard, has been playing domestic cricket for so many years. He's 34. Shahjeel Khan is 35. क्या he's one of the most explosive T20 players domestic. भाई आपने अगर नेशनल टीम में नहीं खिलाने 31, 32, 33 के प्लेयर्स ना खिलाएं, आप ये परफॉर्मेंस करते हैं इनको पिक ना करें, लेकिन आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का जो हक है उनसे कैसे छीन सकते हैं? क्या अगले साल आप इन लड़कों को भी नहीं खिलाएंगे? ये तो अब 35 के हो जाएंगे। तो आपकी अभी भी आपने कायद आज़म ट्रॉफी कराई थी, इमामुल्लाह वाज द बेस्ट बैट्समैन, ही हैज सच अ ह्यूज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। उमर अमीन सेकंड पे थे, ही इज 35 नाउ, आबिद अली 38 थे। तो चले आपने इनको नेशनल टीम में सेलेक्ट नहीं करना, मगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की कोई कोई स्ट्रेंथ कह लो, डोमेस्टिक क्रिकेट कोई लेवल ही नहीं रह जाएगा अगर ये प्लेयर यहाँ से मूव करके। अच्छा मजे की बात बताऊं, मैं एक चीज देख रहा था, आपने 35 ईयर्स के प्लेयरों पे बैन लगाया, और अभी आप साउथ अफ्रीका में जो एम्बैरेसिंग आपको T20 में डिफीट हुई है ना, उसके जिम्मेदार तीनों प्लेयर 35 के थे, चाहे वो हेंड्रिक्स हो, वन डिड्यूसन हो, चाहे वो लिंडे हो। तो वो तो अपनी नेशनल टीम में खिला रहे हैं। फिर आपने लगा दिया जी, आपने ये जो 35 ईयर्स का जो लगाई एक रिस्ट्रिक्शन, वो भी आपने उन गरीब प्लेयरों पे निगाह लगाई जो जिन्होंने बेचारों ने पूरी जिंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, उन्होंने अपना घर डोमेस्टिक क्रिकेट से चलाना है। आपके शुएब मलिक इज 42, 43, इज प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट। सरफराज अहमद इज वन ऑफ द मेंटोर, इज 37, 38, इज प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, पार्ट ऑफ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट। मिसबाह उल हक, ही प्लेड टेस्ट क्रिकेट टिल 43। अगर मिसबा भाई के दौर में ये कोई आ जाता और ये रूल रख देता कि भाई 35 ईयर से ऊपर का प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो मिसबा भाई तो आज इस काबिल ही ना होते कि वो मेंटोर बन जाते, वो तो लेजेंड बन ही ना पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं खेलना चाहिए, भाई खेलना चाहिए। शुएब मलिक 47 ईयर्स के भी उनको खेलना चाहिए, लेकिन आप फिर वो जो डोमेस्टिक में प्लेयर खेल रहे हैं बेचारे, जिनका घर ही इससे चलता है, उनको खेलने पे बैन क्यों लगा रहे हैं? फिर आप कहते हैं रीजन से जाके खेलो, और भाई रीजन में 50,000 रुपया मैच फीस है, 5 मैच हैं, 5 मैच खेल लो, आप 2.5 लाख रुपए कमा लो, आप अपनी फैमिली पाल लोगे। एक क्रिकेट बैट आपने कह दिया जी हमने सैलरी बढ़ा के 3 लाख कर दी, 4 लाख कर दी, पहले कम होती थी, पहले बैट भी 15-20 हजार रुपए के अच्छे आते थे, आज एक अच्छा इंग्लिश फिलो का बैट भी आपको 1.5 लाख रुपए से कम नहीं मिलता। तो ये जो आप प्लेयरों को 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख सैलरियां भी दे रहे हैं ना, इनसे वो घर का सिस्टम, उनकी बिजली का बिल, उनके क्रिकेट इक्विपमेंट्स, उनकी डाइट, ये भी पूरा नहीं हो सकते, तो सेविंग तो बड़ी दूर की बात है। तो खुदा के लिए यार प्लेयरों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से तो ना रोकें आप। हम बात करते हैं जी हमने अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, शील्ड क्रिकेट की तरह। हमने ना इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट जितना स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमने ना काउंटी क्रिकेट जैसा बनाना है। वो फिंच ऑस्ट्रेलियन टीम से रिटायर हुए थे, उधर जाके बिग बैश खेलते रहे, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। अलेस्टर कुक लेजेंडरी प्लेयर, रिटायर हुए इंग्लैंड से, उसके बाद 6 से 7 साल उन्होंने फर्स्ट क्लास काउंटी क्रिकेट खेली। डेविड मलान अभी रिटायर हुए हैं, उन्होंने 3 साल की काउंटी से डील साइन की है। तो उनका क्रिकेट बोर्ड तो कहते कि भाई अब तो तुम्हें हमने खिलाना ही नहीं है, तो अब तुम डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी यंगस्टर की, यार एक जो ये बात है ना कि यार ये प्लेयर 35 का, 36 का, ये किसी यंगस्टर की जगह ले रहा है। और भाई किसी भी टीम में अगर आप पूरे पाकिस्तान से कोर प्लेयर जो एक पक्के फर्स्ट क्लास के प्लेयर 34, 35 ईयर्स के निकालोगे ना, वो 8-10 निकलेंगे, और वो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट की जान है, हमेशा टॉप परफॉर्मर। खुर्रम मंजूर को आप देख लें यार, कितने रन है उसके डोमेस्टिक क्रिकेट में, लिस्ट क्रिकेट में उसकी सेंचुरी की रेशियो विराट कोहली से भी ज्यादा है। तो आप उनसे, आपके जो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, आपने जो 50-50 लाख रुपए देके मेंटोर रखे हैं, वो भाई असल में ये लोग उनको मेंटोर कर सकते हैं जिन्होंने इसी सिस्टम में रहकर 40-40 सेंचुरियां की हैं। और मुझे पता दुख कब होता है कि जब ये स्टूपिड रूल बन रहा था ना, शुएब मलिक, मिसबा भाई, सरफराज अहमद, ये सारे बड़ी एज तक क्रिकेट खेले हैं। मिसबा भाई ने तो टेस्ट क्रिकेट खेली है 43 तक, शुएब मलिक 42, 43 स्टिल प्लेइंग एक्टिव क्रिकेट, सारी वो यानी कि T20 क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड खेलते हैं। वहां सरफराज अहमद तो अभी टेस्ट टीम का हिस्सा रहते हैं, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्से हैं। यार उन्होंने नहीं सोचा कि यार हम बोल देंगे सर ये आप गलत कर रहे हैं, इससे आप बहुत से डोमेस्टिक प्लेयर उनका ब्रेड एंड बटर आप खींच रहे हैं। या तो फिर अगर आपने ये रूल रखना है, फिर आप जो रीजन से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं ना, उनको भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दें, भले इनसे आधे दें। वो जो आप 50,000 मैच फीस दे देंगे, वो 2-2.5 लाख रुपए से पूरा साल गुजार लेंगे। मुझे दुख ये है कि यार शुएब भाई, मिसबा भाई, सरफराज अहमद, इनको बोलना चाहिए था इन बच्चों के लिए, या सिर्फ वो इसलिए नहीं बोले कि उनकी 50 लाख सैलरी है, वो क्यों बोले भाई? अगर तो इस तरह के लोग जिनको अल्लाह ने शोहरत दी, दौलत दी, पैसा दिया, नाम दिया, फेम दिया, अगर वो इन लोगों के लिए नहीं कुछ कर सकते ना, तो अल्लाह जानता है कौन कुछ किसी के लिए करेगा। और बाद में जब हम देखते हैं हमारे एक्स क्रिकेटर्स और भी, जब वो पीसीबी में होते हैं वो चुप होते हैं, जब वो उनको पीसीबी से निकाला जाता है वो फिर आगे बोलते हैं जी हमें तो काम नहीं करने दिया जा रहा था, हमारे से तो पूछा नहीं जाता था। भाई आपको अल्लाह ने इतना दिया है, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, दौलत दी है, आप सिर्फ क्या सैलरी के लिए काम कर रहे हो? आप इन लोगों के लिए आवाज नहीं उठा सकते? आप लोग बोलो यार अगर हमें हमारे तरीके से काम नहीं करने दिया जाता तो हम ये काम ही छोड़ते, हम नहीं करते। इनके लिए कोई तो बोलेगा यार,
इसके दो कॉन्सिक्वेंसेज है, या तो वो जो 31-32 ईयर्स के प्लेयर्स हैं वो मुल्क से बाहर जाना शुरू कर देंगे, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल ही नहीं रहेगा। अभी आप कहते हैं कि यार हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा गैप है, और फिर तो भाई इतना गैप हो जाएगा जितना जमीन आसमान में गैप नहीं है अगर ये प्लेयर्स भी निकल गए तो। खुदारा ये जो इस दफा जो ग्रास रूट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट पे इतने अजीब अजीब से स्टूपिड रूल पता नहीं किसने बनाए कि इससे इतना प्लेयरों का नुकसान हो रहा है, इतना प्लेयरों का नुकसान हो रहा है कि वो बेचारे रोते हैं। अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट जिसने 15-15 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सका, वो पीएसएल में कभी सिलेक्ट नहीं हुआ, वो इंटरनेशनल लीग्स नहीं खेलता, उसने तो यहीं से रोजी रोटी करनी है। आप क्राइटेरिया रखें, फिटनेस क्राइटेरिया रखें। आप अगर फिटनेस टेस्ट को क्लियर करता है, अगर वो 35 ईयर का है तो क्या प्रॉब्लम आपको? हमने देखा नहीं है इस दफा जो डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है, 22 साल के लड़के भी डोमेस्टिक फिटनेस टेस्ट में फेल हुए हैं, 36 साल के लड़कों ने भी पास किए। जब आपने ये 35 साल का बैन लगा दिया प्लेयरों पे, फिर आपने क्या किया जी, जब आप इंग्लैंड से ह्यूमिलेट हुए पहले टेस्ट मैच में, आपने नुमान अली को बुलाया 38 ईयर्स ओल्ड, आपने जाहिद महमूद को बुलाया 38 ईयर्स ओल्ड, फिर वहां पे क्यों बुला रहे हैं आप 38 ईयर्स ओल्ड को? अगर एक 35 ईयर्स का प्लेयर डोमेस्टिक खेलने के काबिल नहीं है तो 38 ईयर्स का प्लेयर कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपको परफॉर्मेंस, फिटनेस, स्किल डोमेस्टिक से ज्यादा चाहिए ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वहां 38 ईयर्स का प्लेयर क्यों खिला रहे हैं फिर? यार डोमेस्टिक क्रिकेट एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, लेट इट बी। उसमें आप फिटनेस क्राइटेरिया रखें, टफ से टफ फिटनेस टेस्ट रखें, जो क्लियर करता है वो खेले। ये दुनिया में कहीं होता है कि यार इस इतनी एज का लड़का नहीं खेलेगा, कोई अंडर 19 क्रिकेट हो रही है? मुझे तो लगता है अगर हाँ फिर 35 आपने रखनी है ना, फिर इसमें भी रिस्क टेस्ट लें आप। कई 32-33 ईयर्स के प्लेयर होंगे, जब रिस्क टेस्ट होगा ना वो 42 के निकलेंगे। यार अगर मैं इसके अगेंस्ट नहीं, भाई 45 ईयर्स का भी प्लेयर है ना, अगर वो फिट है, परफॉर्म कर रहा है, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। कि डोमेस्टिक क्रिकेट है, ये कोई कोचिंग कैंप थोड़ी है जी यहाँ पे कोचिंग करेंगे पाकिस्तान टीम में प्लेयर दे देंगे। ये एक सिस्टम है, यहाँ पे प्लेयर बनता है वो ऊपर चला जाता है। लेकिन अफसोस मुझे हमेशा ये होता है कि यार जो हमारे लेजेंड्स है ना, जो पीसीबी के साथ अटैच रहते हैं, वो क्यों नहीं बोलते ये चीजें? जब वो पीसीबी में नहीं रहते ना, फिर वो टीवी पे आके ये चीजें बोलते हैं। जब उधर होते हुए वो क्यों नहीं करते काम? जब उनसे बात करो तो फिर वो कहते हैं हमें हमारे तरीके से काम नहीं करने दिया जाता। जब डिपार्टमेंट खत्म हुए थे ना सर, बड़े प्लेयरों की आग लगी थी उन लोगों को जिन्होंने खत्म किए थे। और अब जो हो रहा है ना डोमेस्टिक प्लेयरों के साथ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट को दी है, ना पढ़ाई किया ना बिजनेस किया, वो क्रिकेटर कर ही नहीं सकता सर। क्रिकेट इतनी फुल टाइम जॉब है, ना पढ़ाई हो सकती है ना कमाई हो सकती है। डोमेस्टिक क्रिकेटर की तो 15 साल कैरियर में भी इतनी सेविंग नहीं होती कि वो बेचारा कोई बिजनेस कर ले। इनकी आप लोगों को लगेगी अगर आप लेजेंड होते हुए इनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। आप कह देंगे ओ यार ये स्टूपिड रूल अगले साल खत्म हो जाएगा, लेकिन एक साल ही अपने साथ कितने प्लेयरों को बहा ले जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं, एंड ऑफ द ईयर मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको कि कितने प्लेयर मूव कर गए कंट्री से। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह से दुआ करते हैं कि इन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की भी सुनी जाए, जिनको सब कुछ आपने नेशनल टीम को नवाजना है, फिर आपने कहना जी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में गैप बढ़ा। इंटरनेशनल प्लेयर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वाला प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने आता है, उसको इंटरनेशनल की हाफ मैच फीस मिलती है। एक टेस्ट की अगर 8 लाख रुपए मैच फीस है ना, उसको डोमेस्टिक का मैच खेलता है आगे फोड़े, उसको 4 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि डोमेस्टिक का प्लेयर वही मैच खेल रहा होता है उसको 50,000 रुपए मिल रहे होते हैं। आपने ऊपर भी पैसा उनको देना है 50-50 लाख रुपए महीना, और जब डोमेस्टिक में आके भी उनको देना, खुदा के लिए इन गरीबों को दें, इन प्लेयरों को दें पैसा। आपने तो पैसा कहां देना, आप तो उनसे क्रिकेट खेलने का राइट भी छीन रहे हैं। आप कह रहे हो रीजन में खेलो, भाई रीजन में है ही नहीं, उनको तो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए जो 34-35 ईयर्स के प्लेयर्स है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस प्लेयर्स जिन्होंने ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ना कोई पीएसएल खेली है, ना कोई इंटरनेशनल लीग खेली, उनके पास कोई सेविंग नहीं है। जो लोग पीएसएल खेलते हैं, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, दे डोंट केयर, उनको आप 32 साल की उम्र में ना खिलाएं, मगर इन प्लेयरों के साथ आप जुल्म ना करें प्लीज। अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह सारे, और हमारी दुआ इन डोमेस्टिक प्लेयरों के साथ है कि जो एक स्टूपिड रूल बना है इसका जल्द से जल्द खात्मा हो, और जो फिट है, जो सारे क्राइटेरियाज को टिक मार्क करता है, उसको ही हैज एवरी राइट टू प्ले क्रिकेट। ये उन लोगों की मौजूदगी में रूल बने हैं जिन्होंने 43-44 ईयर्स तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, और जो अभी 43-44 ईयर्स की एज में कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, और कुछ 37-38 ईयर्स की एज में आके भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर डोमेस्टिक प्लेयरों का क्या कसूर है यार? खुदा के लिए उनका ख्याल कर लो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी नए व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी।